हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं कर्क राशि का जुलाई महीना मतलब जुलाई 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। तो जुलाई महीना याद रखिएगा, जुलाई 2026 में कर्क राशि वालों का राशिफल, ठीक है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना है, जुलाई का महीना है, ये सामान्य फलप्रद रहेगा। एवरेज जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कहीं कुछ ना बुरा होगा ना कहीं कोई मतलब परेशानी आएगी। हाँ, बीच बीच में भाई का सहयोग मिलेगा तो कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, लेकिन जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए सामान्यतः शुभ ही फल प्रदान करता रहेगा। शुभ ही फल मिलेगा आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, ये भी है कि कोई बहुत बड़ा मतलब कार्य इस महीने में हो कि ना हो, ये कुछ कहा नहीं जाया जा सकता, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी हैं और अतिचारी होने के कारण उच्च के होते हुए भी कभी कभी फलों में अपने कटौती कर देंगे, शुभ फल में कटौती कर देंगे। तो इसलिए ये कहना कि यह महीना कर्क राशि वालों के लिए मतलब अचानक से कुछ धनदायक हो, ऐसा नहीं है। ये है कि समय सामान्य रूप से बढ़िया चलता रहेगा, शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य रूप से शुभ रहेगा और कहीं कोई परेशानी होने की संभावना है नहीं। ये है कि अगर पहले से कोई समस्या आ रही है, अगर जैसे मुकदमा हो, केस हो, जमीनी विवाद हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो उसमें आपको समाधान मिलेगा, समस्या से राहत मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छी चीज है। यात्रा भी होगी इस महीने, यात्रा भी होगी। अच्छा, यात्रा होगी तो धन खर्च होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो। देखिए, आर्थिक स्थिति का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कैरियर देखिए आप। तो कैरियर में कर्क राशि वालों के लिए जो नौकरी वाले हैं वो उनके लिए भी सामान्य समय रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी सामान्य समय रहेगा। सामान्य मतलब अच्छा समय रहेगा। तो इसमें जो नौकरी पेशा वाले हैं, या तो सरकारी होंगे या प्राइवेट जॉब वाले होंगे। तो सरकारी के लिए भी समय शुभ चल रहा है। अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बैठा कर रखेंगे। यही हाल प्राइवेट जॉब वाले के साथ भी होगा, वो भी अपने आसपास सामंजस्य बैठा कर रखेंगे। तो जो नीचे के कर्मचारी हैं, जो साथ के कलीग हैं या जो उच्च अधिकारी हैं, इनसे संबंध आपका अच्छा रहेगा, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो। तो जब संबंध अच्छा रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, आप भी उनका सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से कैरियर वाले स्थान पे आपको लाभ होगा। जो भी नौकरी में है उनको कैरियर में कोई खास परेशानी आनी ही नहीं है। कैरियर में कोई परेशानी आनी ही नहीं है, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कैरियर आपका स्मूथ चलेगा। व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी जो कैरियर है, मतलब दुकान है या बिजनेस जो भी है, तो वो अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। क्लाइंट अच्छे अच्छे आएंगे। कहीं अच्छे जगह पे निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का काम होता रहेगा। नए ऑर्डर मिलेंगे आपको। नया कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें भी आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। नया दुकान खोलना हो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चाहे नौकरी वाले हो या व्यापारी गण हो, दोनों आदमी के लिए जो कैरियर मतलब कि कर्म स्थान है, कर्म क्षेत्र है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सबको अपने सहयोगियों का लाभ प्राप्त होगा। सबको अपने सहयोगियों का लाभ प्राप्त होगा और कर्म क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। जब कैरियर आपका बढ़िया रहेगा तो आय के कई स्रोत मिलेंगे। आय के कई स्रोत मिलेंगे तो आय होगा, लाभ होगा, धन लाभ होगा। धन लाभ होगा तो आर्थिक स्थिति आपकी ऐसे ही अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ना धन की कभी कोई कमी महसूस होगी। मतलब इस टाइप की परेशानी नहीं आने वाली है। तो निश्चिंत रहिए कि आय आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कैरियर मतलब कर्म क्षेत्र जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो धन के क्षेत्र में कोई खास परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, ये है कि कर्क राशि वालों के लिए जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहने वाला है। अच्छा इन द सेंस कि माता पिता भाई बहन जो कुटुंबजन है, परिवार है, उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, सहयोग अच्छा मिलेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से कोई बड़ा काम करें, कोई अच्छा काम करे, बड़ा निर्णय लें, तो यह लाभ आपको मिलेगा। एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, जो ग्रह स्थिति बन रही है
उस हिसाब से दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ज़्यादा सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ दाम्पत्य जीवन ही नहीं, अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी वाले चाहे जो भी हो, तो जो दो लोगों का आपसी संबंध होता है वो भी उसी भाव से देखा जाता है जिस भाव से पत्नी को। तो निश्चित रूप से आपके संबंध बढ़ेंगे, मित्रता बढ़ेगी, नए नए लोगों से जान पहचान होगी, जिससे आपका परिचय बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अत्यंत सुखमय रहने वाला है और व्यापारिक जो संबंध है वो भी आपका अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में आप देखिए तो कोई बहुत बड़ी परेशानी तो स्वास्थ्य की नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ट को लेकर के, हार्ट, किडनी और पेट संबंधी बीमारी, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेट संबंधी बीमारी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जीवन साथी जो है दाम्पत्य मतलब पति पत्नी में कर्क राशि वाले जो भी हैं, उनकी जो पति होंगे या पत्नी होंगी, मतलब जो जीवन साथी होगा, तो उसका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा मतलब खराब हो सकता है। ये परेशानी है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जीवन साथी का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, परेशान करेगा। तो उससे आप बच सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, वो इजीली ठीक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में भी आप ठीक रहेंगे। थोड़ा सा मतलब मोटापा जनित रोग, हृदय और पेट संबंधी बीमारी से बचने की कोशिश कीजिएगा। खाने पीने पे भी अपने कंट्रोल रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े, इसका ख्याल रखिएगा। और बाकी विद्या प्राप्ति वगैरह सब कुछ में तो अच्छा रहेगा ही। विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं है। और विद्या प्राप्ति के साथ साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कर्क राशि वालों कि मतलब कर्क राशि में विद्यार्थीगण ये ज़्यादा ध्यान देंगे कि इस समय आपका शत्रु जो है वो सर उठाएगा, प्रबल होगा, पहली चीज। लेकिन आप अति आसानी से, मतलब हद से ज़्यादा आसानी से शत्रु को पराजित करेंगे। ये मैं कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन विद्यार्थीगण ज़्यादा ध्यान दें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। अब देखिए, जो विद्यार्थीगण है वो परीक्षा देंगे, तो जो साथ के लोग रहेंगे वो प्रतियोगी ही रहेंगे, प्रतिद्वंदी ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपके प्रतियोगी प्रतिद्वंदी बढ़े, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप उनको हरा सकते हैं। हराने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से गारंटेड कर सकते हैं। ग्रह योग ऐसा बन रहा है, लेकिन यही ग्रह जो आपको सफलता देने वाला है, ये आपके साहस को, पराक्रम को थोड़ा कमजोर कर रहा है। तो अब अगर आपको जो पता चल गया, तो आप निश्चिंत होकर के अपने साहस और पराक्रम पे भरोसा कीजिए। कई बार होता क्या है कि परीक्षा है तो आदमी डर जाता है कि छोड़ो अभी तैयारी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अगली बार देंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा विद्यार्थीगण, क्योंकि आपके साहस, आपके पराक्रम को कर रहा है, शनि के कारण ऐसा हो रहा है। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे, तो ये आपके साहस को, पराक्रम को कम करेगा। तो हो सकता है कि आप परीक्षा छोड़ दें या इस टाइप के मतलब कोई भी कार्य करें, या कर्क राशि वाले जो भी हैं सबके लिए भी ये चीज है। तो पुरुषार्थ और पराक्रम आपका कम होगा, साहस कम होगा, जिसके कारण आप शत्रु बाधा से डरेंगे। अब शत्रु बाधा में इन जनरल और लोगों के लिए जो साथ के कलीग हैं, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतियोगी हैं, उनसे वो डरेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीटर है, परीक्षा देने वाले हैं, वो उनके शत्रु है, तो उनके प्रति इनके मन में साहस की कमी होगी, मतलब डरेंगे। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप लड़ गए तो समझ लीजिए कि आपकी विजय निश्चित है। शनि इतना ज्यादा आपके अनुकूल है, शनि इतना ज्यादा आपके अनुकूल है कि यह आपको प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी टाइप का, देखिए लड़ाई या युद्ध का मतलब या शत्रु का मतलब सिर्फ जो हथियार लेकर के आए और गोली चलाए या लाठी डंडा चलाए वही शत्रु नहीं होता है। शत्रु कई तरीके से होता है। विद्यार्थियों के लिए उनका शत्रु जो उनके साथ परीक्षा देने वाला है वो है, जो व्यापारीगण है उनके लिए उनके साथ के जो कंपटीटर हैं वो उनके शत्रु हैं, नौकरी वालों के लिए साथ के जो कलीग है वो शत्रु मतलब प्रतियोगी प्रतिद्वंदी। तो ये सब होंगे। आपको अपने साहस पे कंट्रोल करना है, साहस को बना के रखना है, पराक्रम बढ़ा कर रखना है, निश्चित रूप से आप युद्ध में जीतेंगे। अतः विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट मतलब बता रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा हो आप मेहनत कीजिए, मन में भले भय लगे, डर लगे, आप एग्जाम में बैठिएगा जरूर, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन ये भी नहीं कि आपने एकदम किताब छोड़ ही दिया कि बाबा ने कर दिया तो मैं सफल हो ही जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, मेरी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
इसका ख्याल रखिएगा। बाकी और इस महीने में सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा आपको सूर्य और राहु को लेकर के सावधान रहना होगा। सूर्य आपके लिए मतलब थोड़ा, अगर उपाय करते हैं तो शुभ फल देगा, और उपाय नहीं करते हैं तो सूर्य और राहु आपको थोड़ा परेशान करेंगे। तो इसलिए आपको सूर्य और राहु का उपाय करना होगा। तो कर्क राशि वाले जुलाई महीना में सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का एक एक माला जप करेंगे। और सूर्य और राहु के लिए, दोनों के लिए एक एक माला जप करेंगे, मतलब 2 माला जप करेंगे। जुलाई का महीना आसानी से बीत जाएगा। बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जब शत्रु मतलब आपसे हारेगा तो निश्चित रूप से आपकी विजय हासिल होगी। अब विजय हासिल होगी तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसलिए निश्चिंत होकर अपने साहस पराक्रम को बनाए रखिए और आगे बढ़िए। इन दोनों सूर्य और राहु, इन दोनों का जो बीज मंत्र मैंने बताया है उसका एक माला जप करते रहिए। अच्छा, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में जो मेन तारीख है, तिथियां हैं, उसको मैंने नोट किया है। इसलिए आपको सावधान रहना है, डरना नहीं है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, बस थोड़ी मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो इसलिए आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना है, बस इतना ही करना है, कोई बड़ा डिसीजन ना ले। बाकी और कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये डेट मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। इसे मैंने कागज पे नोट किया है। तो जुलाई महीने में कर्क राशि वाले 4 और 5 जुलाई, मतलब 4 जुलाई और 5 जुलाई, 13 और 14 जुलाई, मतलब 13 जुलाई और 14 जुलाई, 21 जुलाई,